बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th में न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 है रेशनल नंबर। इस लेक्चर में हम फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या है और फ्रैक्शन के टाइप्स क्या है। फ्रैक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं कसूर। आम तौर पर हम इसको कहते हैं बटा। यानी इस तरह के बटे के बहुत से क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ किताबों में आपको नज़र आएंगे। आज हम ये समझते हैं कि ये फ्रैक्शन असल है क्या। रेशनल नंबर्स को हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि वो नंबर्स जो बटे की शक्ल में हो, बटे की सूरत में हो। तो ये यहाँ पे फ्रैक्शन है। सबसे पहले फ्रैक्शन का डिफिनेशन पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर्स। फ्रैक्शन असल में वो नंबर्स होते हैं रिटर्न जिसको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। यानी फ्रैक्शन हर वो नंबर्स है जिसको हम ए अपॉन बी की शक्ल में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले जो ए अपॉन बी है, ऊपर वाले को हम कहते हैं नोमिनेटर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। यानी ऊपर वाले को हम नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन असल में वो नंबर्स होते हैं जिसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं ए अपॉन बी। ए अपॉन बी में फिर हमारे पास क्या है? ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी यहाँ पे ए नोमिनेटर है और बी डिनोमिनेटर है। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है? फ्रैक्शन की सूरत में ये केस होना चाहिए कि नीचे जो बी है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें 7/10 है, 7/10 जो हमारे पास है, इन दोनों को जिस चीज़ ने अलग किया है वो एक लाइन है। इस लाइन को हम कहते हैं फ्रैक्शन। इस लाइन को हम फ्रैक्शन कहते हैं, उर्दू में इसको कसूर कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर फ्रैक्शन को हम क्यों लिखते हैं, क्या ज़रूरत है फ्रैक्शन की? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक चीज़ है जो 4 टुकड़ों पे मुश्तमिल है। इसका एक टुकड़ा अगर हम काट दें, मिसाल के तौर पर ये टुकड़ा हम क्या करेंगे? इससे काटेंगे ये टुकड़ा। अब कोई आपसे ये पूछे कि इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखे, तो हम क्या करेंगे? टोटल कितने हिस्से है? 1 2 3 और 4, टोटल 4 हिस्से है। इसमें से एक टुकड़ा हमें चाहिए, ये टुकड़ा चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? 1/4। अक्सर औकात हम किसी चीज़ को जब लेंगे, अगर टोटल हमें नहीं मिल रहे, उसका एक हिस्सा मिल रहे, उसको हमेशा हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखते हैं, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन के मुख्तलिफ इस तरह लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास फ्रैक्शन के जो है 3 टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 3 टाइप्स है। एक को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, एक को इम्प्रॉपर, और एक और इसका हिस्सा है जिसको हम मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन पहले हम समझते हैं। द टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का वो टाइप इन विच जिसमें नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का वो टाइप जिसमें नोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, यानी नोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें
7/11 है। 7 हमारे पास क्या है, नोमिनेटर है, 7 नोमिनेटर है, और 11 हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। अगर हम देखें नोमिनेटर छोटा है यहाँ पे डिनोमिनेटर से, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरे को अगर हम देखें 15/31, यहाँ पे भी ये नोमिनेटर है और 31, 15 नोमिनेटर है, 31 डिनोमिनेटर है। यहाँ पे अगर हम देखें नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, द टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिसमें नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको अगर हम देखें 11 हमारे पास क्या है, 11 है नोमिनेटर और 7 हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अच्छा, नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, 31/15। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के उलट है, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर। तीसरा है मिक्स्ड और कंपाउंड फ्रैक्शन। द टाइप ऑफ फ्रैक्शन in which the type of friction which contains a whole number and a proper friction। ये अगर पहले हम देखें, हमारे पास क्या है, 1/5, ये एक प्रॉपर फ्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि ये नोमिनेटर छोटा है, किससे, नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से, यानी नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन ये तो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, अगर हमारे पास एक इम्प्रॉपर एक प्रॉपर फ्रिक्शन हो, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रिक्शन है। अगर साइड पे एक नंबर भी आ जाए इसके साथ, जिस तरह, इसको हम कहते हैं वोल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, वोल नंबर। यानी हमारे पास एक प्रॉपर फ्रिक्शन है। प्रॉपर फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन जिसका नोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, इसको हम प्रॉपर फ्रिक्शन कहते हैं। अगर प्रॉपर फ्रिक्शन के साथ साथ साइड पे भी एक वो नंबर आ जाए, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड और कंपाउंड फ्रिक्शन। तो ये है, ये एक प्रॉपर फ्रिक्शन है, साइड पे एक वो नंबर आए, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड और कंपाउंड फ्रिक्शन, मिक्स्ड और कंपाउंड फ्रिक्शन।